बारिश हो रही थी और ऐसे वो नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। कुछ समय इसको सामान दिया, कुछ कैंटीन का सामान दिया था और बात हुई थी 9 बजे के आसपास। क्या है मकान में शायद कुछ भी ऐसा नहीं बचा। हम छाया थे जब मल वर्दे तो क्या गए खिड़की वो सारा दब गया। अब गाय को बदबू भी आने भरी, कोई उठाने को तैयार नहीं है। वही है। और देखिए ये आया है नाला और हम इतने लोग यहाँ पे खतरे की जद में हैं और हमने तो रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रखी कि कहीं हमारे लिए विस्थापन की व्यवस्था। ये हमको लगा कि आप समय मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं आ रही थी कि यहाँ ऐसा हो गया। घड़ी है और जो सहायता है वो त्वरित मिलनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है रवीना विष्ट और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रवीना विष्ट यूके लोन में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो रही है नंदनगर मार्केट की ओर जाने की। तो चले दोस्तों चलते हैं। और शायद ना आज मेरा प्लान भी है वहाँ जहाँ कुंदूरी गांव में आपदा आई थी और वहाँ जाने की तैयारी भी हो रही है। तो दिखाते हैं भाई वहाँ के क्या क्या हाल हो रखे हैं। तो अब चलते हैं नीचे रोड में और गाड़ी का इंतजार भी करना है। दोस्तों हम नंदानगर की ओर आए तो कुंतुरी गांव के रोड पे देखिए भाई कुछ इस तरह से हो रखे हैं, पूरे मकानों पे दरार आ रही हुई। तो अभी दोस्तों टाइम 10:30 हो चुका है और आज ना मैं मार्केट में बिल्कुल भी नहीं रुकी। मैं सीधे आ गई हूँ उस जगह जहाँ पे रात को इतनी भयंकर तबाही हुई थी, यानी कि कुंतुरी गाँव में। तो यहाँ आके अभी ऐसा महसूस हो रहा है ना, वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ के हाल कुछ इस तरह से हो रखे हैं। और नीचे यहाँ सामने पे रोड थी जो कि यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है काम करने पे। तो देखिए दोस्तों कितनी भयंकर तबाही मची हुई है यहाँ। और ये देखिए भाई जहाँ पे ये पूरा आया हुआ है ना, यहाँ पे घर हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक गाँव था, ऊपर से देखिए भाई वहीं से है बिनसर महादेव। बिनसर महादेव में बादल फटा और पूरा गाँव को तहस नहस करके देखिए भाई कुछ इस तरह से हो चुका है। अभी ना हमको यहाँ पे दादी जी मिली है। दादी जी आप यहीं के हो? हाँ ये भी मकान देखो मेरे हो कैसे मकान हो रखे। हाँ हम रात अंदर सो रखे थे। हाँ अब मेरे को कोई पता नहीं था, ऊपर से बोले गजरो हाँ हम छाया थे हाँ जब मल वर्दे तो क्या गए खिड़की बाटे तब आए हम बहर। हम सिलेंडर वखे गैस वखे खाना भाना वखे सब वखे दबे। अच्छा बुआरी भी हाँ वखे से बिखरे सब बुआरी आवाज मारे ये बन भी लो भेरा वो और सब मरी। हम भी तो अब यहाँ से नीचे नदी में गए थे को भी हम मुझे नहीं को तुझे तभी खाए ना सिलेंडर वखे गैस वखे खाना भाना वखे रोन को तू आज का कोरन खाली करने का बेर मुश्तरा होती है मुश्तरा होते में बार भी दरार पड़ी। हाँ ये मकान तो सारी खराब हुई था। मैं तुम चांद साल अभी अच्छा अभी डर भी लागनी आज डर रात हम सोना थे बाबा। अच्छा बेटी तो समझा हमारी हम सोना नहीं है यू मन का मकान से ये मुँह अरे सब निकाल कुछ कभी जिंदगी भर में बेयुद्ध हुए यहाँ कभी ना जिंदगी भर में मुझे नदी देखी नहीं तो आओ सरो लीजिए हमारे जति कमायु कुमायु कुछ नहीं छो बिकट सिलेंडर भी नहीं छो तो फिर दबिया। अच्छा अरे खाना 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 सरकार क्या योजना छे? कुछ नहीं सरकार जरूरत सरकार को दाल छो वे के माँ बड़ो ना सिलेंडर को बड़ोन की माँ की माँ अब बड़ोन का खाना पेट खाने न चला वो पता में खेलियन थे तो बड़ोन की माँ सिलेंडर सब दबी अंदर। तो अभी दोस्तों हमें यहाँ पे एक ताई जी मिली जो कि अपनी दुख भरी खबर बता रही है हमको। और उनको सुन के अभी ऐसा महसूस हो रहा है ना कि हमें भी बहुत ज़्यादा दया आ रही है। और बोले कि रात को सोने की जगह नहीं, खाने के लिए किस पे बनाए, बर्तन सारे दब चुके हैं तो रहने की जगह नहीं है, फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं। और उनको ना काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रही है अभी
तो देखिए भाई यहाँ के हाल कुछ इस तरह से हैं, बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं यहाँ के। तो यहाँ पे मीडिया वाले भैया लोग भी आए हुए हैं। कितने लोग थे आप परिवार में? परिवार में हम तो दो माँ बद्रीनाथ थे, लड़का भी आ गए यहाँ। अच्छा। लड़की नचोड़ तंत्रयाग में है। अच्छा। एक दो थे हम घर में बहूर में। अच्छा। और अब हम बुढ़े भी ओढ़ू घर, लड़का भी ओढ़ू। अच्छा। और हमको पता नहीं बोले हो गई हो। कभी सोची छो जिंदगी में कभी देखी कभी छो? ना बाबा, हम इतनी जिंदगी हुए वाला में कभी नहीं सोचा मुझे तो ना ऑल बोले हो। आप भी यहीं के हो? तो आपको उस रात क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? वो पहले पानी आया हल्का हल्का, उधर से तो पानी निकल, नाला उधर था, पानी उधर से आया। अचानक वो उधर आए तो यहाँ पर एक पेड़ लगा, तो उसने इधर से गौशाला, मकान, लैट्रिन, बाथरूम सब ले गया। अब रात को भागे तो भागे कहाँ, कोई जान। अब यहाँ तो दलदल था, यहाँ तो हम जा नहीं पाए। वही तो। इधर वो नीचे फाली वाले भी खेतों में भागे तो नीचे भी नदी आ रही थी। वैसे रात भर एक ही खेत के छत के नीचे रहे सब लोग। उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ बर्तन, गैस सिलेंडर सारा। आपका मकान भी दबा? हाँ, ये गौशाला था, ये पूरा तो दबी। यहाँ पे 2 गायें दबी हुई है। अच्छा। तो 2 गायें हैं, सिलेंडर एक तरफ किचन था, एक तरफ गौशाला ही थी, तो सारा दब गया। अब गाय को बदबू भी आने भरी, कोई उठाने को तैयार नहीं है। वही है गाय? गाय वहीं दबी है। अरे वहीं दबी है गाय। हाँ। 2 गाय 2 बछड़े थे उनके। अभी भी डर लग रहा है आपको यहाँ? डर लग रहा है। हम रात को सोते नहीं है, बड़ी मुश्किल से। मतलब ये है कि कभी बारिश हो तो आप तुरंत भागने को तैयार है, कहाँ जाना है। अच्छा। शासन प्रशासन की तो वो अब आए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये साफ होगा, कोई सुना। अब उस दिन तो सब ना कि आज अब कोई आया था नहीं आए उस दिन से? कोई नहीं आया। वो मलबा यही फैल रखा है, वो पूरा मलबा यही फैला है। बोला हमें पहले रोड चाहिए, बाकी तो देख लेंगे। जो यहाँ पे ना ये पूरा मकान थे? पूरी मकान डेड बॉडी यही थी? यही थी, 2 डेड बॉडी। सास ससुर, वो बूढ़े आदमी थे दोनों। अच्छा। मियाँ बीवी। पूरा सामान खाली खाने के लिए पत्तल में खाना क्या करें। बर्तन तो सारे यही थे, वो तो सारे। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? बर्तन में कुछ नहीं मिला, खाली वो दिया। और राशन, तो राशन किस में बनाए? वही तो। सिलेंडर नहीं है, चूल्हा नहीं है, कुछ नहीं है, बनाए किस में वो राशन? वही तो। राशन दे रहे लोग, बोले कि राशन खाओ, पर खाना किस में? अब कहाँ जाए? यहाँ इधर आजकल बरसात में लकड़ी भी नहीं लाई जाती, कहाँ जाए लकड़ी के लिए? अब चूल्हा भी लगाए तो कहाँ पर लगाए? अच्छा। नीचे रोड के नीचे था, वो भी चले गए। अच्छा। लेकिन बाथरूम जाने की बड़ी समस्या हो गई। कोई मेहमान आता है तो कहाँ ले जाए उस मेहमान के लिए? तो अभी मेरे को यहाँ पे ताई जी मिली हुई है। ताई जी, आप भी यहीं के हो? ये है बाबा, मेरे पास में 2 कैजुअल्टियाँ हुई। 2 घर है ना बराबर में। हाँ। तो एक घर में वो लोग खत्म हो गए। हाँ। और एक मेरा घर वो सामने में है, बस 2 गेट बराबर थे हमारे। हाँ। एकदम पड़ोस मेरा ही है सबसे ज्यादा। हाँ। कैजुअल्टी वाले का सबसे नजदीक पड़ोसी मैं ही हूँ बाबा। तब ये सड़क वाले घर थे ना, तो ये यहाँ पे खेत थे। और क्या बोलना है। तो आपका भी हुआ इधर नुकसान? वहाँ पर हाँ, तो वो दिख ही रहा पूरा। अच्छा। पूरा खतरे की जद में आ गए। खतरे की, खाली मकान का ढांचे का क्या करना, तो कोई खतरे की जद में। वही तो। पास में ही थे एकदम 2 मकान है। तो जिनके यहाँ वो नहीं है ना अभी ताई जी, जिनका मकान है, आप लोग भी जरूर उनकी मदद करें। हम आज लोगों ने, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे भी आए, इस स्पॉट में यहीं पे खड़े हुए थे। और उनको हमने ऊपर से वो दिखाया स्पॉट कि ये आया है नाला, और हम इतने लोग यहाँ पे खतरे की जद में हैं। और हमने तो रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रखी कि कहीं हमारे लिए विस्थापन की व्यवस्था कर दो। हाँ। अब क्या करना, कुछ न कुछ तो करना ही वही पड़ेगा। तो, खेती बाड़ी सब चले गए, सारा खत्म। जो व्यवसाय था आपका। सब हम गाड़ियाँ थी 15-15 लाख की 2 गाड़ियाँ थी यहाँ पे, वो मेरी थी। गाड़ियाँ भी खत्म होगी, देख लिया मुख्यमंत्री जी ने तो अपने आंखों के सामने। परसों निकाली गाड़ी ये डोजर ने ना, तो दोनों गाड़ियाँ खत्म हैं। मतलब अब तो यहाँ रहने लायक हमको कुछ है ही नहीं है। अब तो अब बोल रखा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी को रोजगार, जिसकी व्यवस्था, जिसकी परिस्थिति जैसी है, उसको देखते हुए आप विचार करना। और हम भी क्या कह सकते, वो खुद अपने आंख से देख के चले गए। बोला भी उन्होंने, आश्वासन अच्छा दिया, बोला मैं स्वयं देख रहा हूँ और आपके साथ हूँ। अब इससे आगे जो होगा वो सभी देखेंगे। तो हाँ। शासन प्रशासन क्या करती क्या नहीं करती। अभी तक तो ठीक हुआ, बहुत जल्दी तीव्रता से उन्होंने यहाँ पे रोडें खोल दी। बहुत बड़ा काम हुआ, लगता था कि 2 महीने तक रोड नहीं खुलेगी। तो 2 जगह में उधर भी कैजुअल्टियाँ हुई हैं, बड़ा सैलाब आया है, घर ही बेघर हो गए। फिर उन्होंने तुरंत गति से लोगों को राहत भी पहुंचा दी, जो लोग घर बेघर हो गए थे। ये तो तात्कालिक व्यवस्थाएं तो ठीक हो गई, लेकिन अब आगे की व्यवस्था अब भरोसे पर है। वही तो। हाँ, अभी तत्काल में तो सरकार द्वारा ईरान, तो अभी तो प्रकृति का प्रकोप है, पर किया उन्होंने
कि इतना जल्दी थोड़ा रोड खोल दिए यातायात के लिए और लोगों के लिए घर। अभी तो सब आसियानों में हैं। अब क्या करें, कहाँ जाएं बाबा, कहाँ जाएं। मतलब 85 साल का बुढ़ा है मेरे पास में, वो जिनके ये खत्म हुए, उनका भाभी खत्म हुई है, देवर का पैर 4 महीने से खत्म है, टूट रखा। हम लोग आसियानों में भी नहीं जा सकते। कुछ लोगों की हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हम कहीं तो स्कूल में बता रहे थे सेंटी ना, तो नहीं है उस कगार में, जाने कैसे जाएंगे। वही तो दवाई खा रहे हैं, चल नहीं सकते हैं, बीपी हाई है, तो वो मरने से बढ़िया तो यहीं पे मरना अच्छा नहीं है। अब उधर गए, उनको टेंशन हुआ, बीपी हाई हुई, मर गए। इसे तो अपने ही घर में रहो, मरो चाहे बचे। लेकिन उधर वाले तो चले गए। पल्ली तरफ की बस्ती तो सारी आसियान में आ गए लोग थे। अब बहुत सारे लोग पहुंच गए। आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, हमारा हाल चाल पूछा। और क्या कर सकते हैं आप, हाल चाल पूछने सभी पहुँच रहे हैं, करना सरकार ने है। तो आपसे भी हमारा प्रार्थना निवेदन है, आवाज सरकार तक पहुँचा दो। अब ना मैं ऊपर साइड को जाती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए भाई किस तरह से तबाही मची हुई है। नीचे सामने भाई था रोड, और ऊपर साइड देखिए भाई। और यहाँ ना अभी भैया लोग भी पहुँचे हुए हैं, मीडिया वाले। तो देखिए भाई कुछ इस तरह से यहाँ हाल हो चुके हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे जो ये जगह है, यहीं पे डेड बॉडी थी। वाल यहाँ जी से 2 डेड बॉडियाँ निकाली हुई है। तो यहाँ ये भैया लोग आए हुए हैं। हमारा सर सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग अब खतरे के जड़ में है। यहाँ पे हम लोग कहीं पे विस्थापन किया जाए, कुंतरी, भैंसुड़ा, ये नीचे वाला फाली, ये हम सब लोग खतरे के जड़ में है सर। और हमें जो है कि सरकार से यही निवेदन है कि हमें कहीं पे भी सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट किया जाए। इस क्षेत्र की एक बेटी इस समय अपने लोगों के दुख दर्द को एक आवाज़ देने के लिए यहाँ पे पहुँची है, और अपनी ब्लॉगिंग के जरिए वो इस क्षेत्र का दर्द लोगों के सामने रख रही हैं। जहां आजकल युवा पीढ़ी सिर्फ गानों की रील बना रही है, वहीं ये बेटी इस समय अपने लोगों के दुख दर्द को लेके आगे आ रही है। लगातार जान रही है क्या समस्याएं इन क्षेत्रों में हैं, क्या लोगों की ज़रूरतें हैं। मैं भी जब मैंने यहाँ की देखा, फ़ोन खोला, तो उस समय मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं आ रही थी कि यहाँ ऐसा हो गया। मैं भी आई हूँ अपने गांव को, मतलब हमारा गांव पड़ता है 12 किलोमीटर दूर से। यहाँ आई, मैंने सोचा मेरे को भी जाना है वहाँ। फिर आई तो जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरे को आज बहुत बेकार लग रहा है भाई। यहाँ गांव के लोगों की स्थिति देख के बहुत दया आ रही है। और लोगों का कहना है कि सरकार भी आई और सब बोल के गए कि यहाँ ठीक हो जाएगा। और अभी भी देखिए भाई, उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था है नहीं, खाना किस पे बनाना उन्होंने, और रहने की जगह जो घर सुरक्षित है वो तो रहेंगे, जिसके पास घर ही नहीं है वो कहाँ रहेगा। रात को बहुत ज्यादा डर भी लग रही होगी, बरसात भी बहुत हो रही है हमारे पहाड़ों में। तो धन्यवाद भैया, मैं भी आई थी यहाँ। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको मीडिया वाले भैया भी पहुँचे हैं। भैया जी, आप कहाँ से पहुँचे? हम लोग केदार घाटी से हैं, और अगस्त्यमुनि एक छोटा सा कस्बा है केदार घाटी का, वहाँ से हम लोग हैं। और हमारे जो ये हमारा जो चैनल है और अखबार है और न्यूज़ पोर्टल भी है, दस्तक पहाड़ के नाम से। और लगातार हम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इस समय जा रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनको देख रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की हम एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो केदार घाटी है, वहाँ पे भी इस बार बीते 29 जो अगस्त थी, बड़ी भयंकर आपदा वहाँ पे आई। तकरीबन 20 से अधिक गाँव में वहाँ पे नुकसान हुआ, और 10 लोग वहाँ पे इस आपदा का शिकार हो गए थे। वही स्थिति इस इलाके की भी है, लोग कैद हो गए हैं। कल हम धुरमा गांव में थे, जो सेरा और धुरमा जो गांव है मोख घाटी का, वहाँ पे हम गए थे। बड़ी भयावह स्थिति है, और लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं इस आपदा की घड़ी में, ये तो निशब्द हैं। हम लोगों को इस समय इतनी ज़रूरतें हैं, और सरकार भी अपनी तरफ से जितनी मदद हो सके तो कर रही है। लेकिन मेरा भी एक अधिकतर जब हम लोगों से मिले तो ये हमको लगा कि आपदा की घड़ी है, और जो सहायता है वो त्वरित मिलनी चाहिए। क्योंकि लोग 1 या 2 या 5-6 दिन कहीं राहत शिविरों में रहेंगे, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से वो रहेंगे, क्या उनकी खाने की समस्या होंगी, ये बड़ी विकट स्थिति है। और इसीलिए हम बार बार भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में एक स्पष्ट नीति आपदा को लेके होनी चाहिए। लगातार आपदाएं कुछ सालों से उत्तराखंड के पहाड़ों में आ रही हैं, तो सरकार की एक नीति होनी चाहिए, त्वरित सहायता मिले। खासकर मानकों में ढील, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब वो देहरादून आए थे कि मानकों में ढील दी जाए। तो एक होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं वो गांव जो तत्काल जो आपदा प्रभावित हैं उन लोगों को मिले। धन्यवाद।
तो अभी दोस्तों लगातार यहाँ पे लोग भी आते जा रहे हैं और यहाँ के हाल आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से हो रखे हैं। अभी मीडिया वाले भैया भी पहुँचे हैं केदारनाथ घाटी से। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पूरा देख लिया है, बहुत ही बेहाल हो रखे हैं। बाकी अभी भैया से भी मिला है, वो केदार घाटी से पहुँचे हुए हैं मीडिया वाले भैया, और देखा होगा कि लोग भी आते जाते रह रहे हैं, नीचे साइड भी लोग हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति बनी हुई है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा संकट में हैं। और ज़रूर आजकल मेरा भी सरकार से निवेदन है कि ज़रूर इनकी मदद करें। जो सरकारी राशन बांट रहे हैं गरीबों में, उसको छोड़ के आजकल ज़रूर जहाँ जहाँ आपदा आई है उनकी मदद करें भाई। यहाँ के दोस्तों अभी आप लोगों ने यहाँ के हाल देख लिए होंगे कि अभी मैं वही लोकेशन पे हूँ और अभी मैं चलती हूँ भाई उधर घरों में, और वहाँ पे ना शायद जिनकी मकान दबी है वो लोग हैं वहाँ पे, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का गांव हुआ करता था, सामने पे भी घर थे, और अभी चलते हैं इनके घर में। सबसे छोटी अब इन्हीं हस्बैंड वो यो साल 1.5 साल इन्हीं हस्बैंड इन्हीं छोटा बच्चा छ यो छोटो छ यो बडो छ यो यो आइछ यो दिदीले अब अरी साल दीदी दुई बहन यो के परिवार में रहती, बड़ा भाई छोटा भाई, अब उन्हीं भी हस्बैंड बाड़ी अब यो में है इस ये तो माँ ने सेतनी माँ देनी चाहिए, पैसा देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, खाना पीना सब चीज़ सोरा छे चुनी यन भी निके से सोनी संपन्न छे यन भी नीचे के यू खाली अथाग वेल मकान च सोर च, लेकिन अपना वो तो वो नहीं जरा पूर्ति वाली से यन नीचे की हम तो ससुर नीचे के हम खड़ा तो के बेटा तुम्हें भड़कने जरूरत नहीं, हम अपन नाते संभाल यू बाद में बेजी ठंडी दम देने चाहिए कि मिस हम आउट जन तब बचो मैं पान नाते बचो यो तो नाते दुख जो हमने झेला होगा हमारे सामने फिर सवाल बन के उठा है। और जब 2013 की केदारनाथ आपदा आई थी शायद यही सवाल हम लोगों के सामने भी थे, और हम भी उस समय ये चाह रहे थे कि हमारे जो अपने हैं वो हमारे साथ खड़े हों। और शायद एक पत्रकार के नाते मुझे भावुक नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सामने दुख हो वो हमारी शायद बहन बेटी हो, हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, और जब ऐसी घड़ी आती है, मैं इस पूरे कुंतरी गांव में गया और शायद आंखों के सामने वो मंजर था, वो तबाही है जो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकती। लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, अपना सब कुछ खो दिया है। मकान में शायद कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो शायद अब जीने के लिए हो, लेकिन कड़वा में और कहावत बना कि जो नसीब तो जो ले बात करना, शायद हम लोग जिंदा हैं, वो माँ भगवती शायद उस नंदा की कृपा होगी कि हम थोड़ा बचे हुए हैं, और उम्मीद उनके लिए है जो हमारे आगे है, जो हमारा भविष्य है। तो जब ये आपदा आई आप लोगों को समझ ये भयंकर आपदा आई, और ये जो हमारी गोली से निकल थी बहुत शायद बहुत बड़ा सवाल हो जीवन और अभिनय 23 साल का लड़का था, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। अब बेटियां ही तो थी, बेटियां थी तो बेटियों का विवाह भी उन्हीं के चाचा ने किया। वो एक मात्र खड़े थे, माँ बाप हैं वो, लेकिन संचालक उनका चाचा ही था। उन्होंने लड़कों की शादी की, सब लड़कों की शादी की, इसकी भी शादी की, इसके हस्बैंड ब्लॉक में रहते थे, इनका भी एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद पर के साल इसका हस्बैंड एक्सीडेंट में गई, सबसे छोटी थी वो, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। जरा से उठने का सहारा मिला। अब के साल परसों अगस्त में दूसरा बेटी का एग्जाम। अब उन्होंने चाहा कि इतना टूट गए, कहाँ जाएं, वहाँ देहरादून में गए या खबर की तो देहरादून में लड़की रहती है, उसने उनको रोका था 15-20 दिन, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि लड़के के दिन लड़के के घर में ठहरना ठीक नहीं, हम तो रो रहे हैं, हम यहाँ क्यों रोए, अपने घर में जाएंगे वहाँ से। लास्ट टाइम आप बात हुई थी
9 बजे के आसपास। ये तो शायद बहुत सुरक्षित जगह थी वहाँ पे, और ऐसा कुछ अंदाजा नहीं, यहाँ से बोलती थी हमारा ऐसा कोई, ये लोग सब गवाह हैं, सब दुनिया गवाह कि कभी यहाँ हमारे पीछे है पहाड़ कि यहाँ पत्थर गिरेगा, वहाँ सुरक्षित जगह है तो वहाँ जाएंगे, हम सब परिवार वहाँ पर रहेंगे। बात हुई लास्ट किस समय बात हुई? उस समय तक बिल्कुल बारिश हो रही थी और ऐसे नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आई। कहा हम ठीक है, किसी के पास वो सामान भेजा था, मुझे पहुँच गया था। मैंने कहा हाँ, कुछ समय इसको सामान दिया, कुछ कैंटीन का सामान दिया था, साबुन सही वगैरह। मैंने कहा हाँ मिल गया है, कि हाँ कि अब मैंने कहा 1-2 दिन के बाद मैं आऊँगी तो मैं जो आपके बच्चे लोग हैं वो कौन सी क्लास में हैं? मेरा बड़ा वाला बेटा 7th में, छोटा वाला 4th में। मेरा मतलब पूरा जब से मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए, मेरा पूरा सहारा मेरे मम्मी पापा ही थे। मतलब उनके बल पे मैं खड़ी थी बस। उसके बाद शायद निशब्द हैं इन एक शब्दों से, और ये बहन है शायद नियति कहें या हमारा प्रारब्ध कहें, जो जीवन में ऐसे क्षण हमारे सामने आते हैं जब शायद सबको निशब्द होना पड़ता है। मैं इस गांव में हूं और एक अपील भी आप लोगों से कर रहा हूं। ये हमारी बहन है, हालांकि वो सक्षम है, उनके पूरे परिवार इस समय उनके साथ है, खड़ा है, लेकिन जीवन को जब आगे पटरी पे लाना होता है तो मदद की ज़रूरत होती है। हम इसी बात का है कि हमने उनको अभी दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम गए थे उस बेटी के पास जिसने अपने माँ बाप को खो लिया है, उसके पास गए थे। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे परिवार की स्थिति है। यहाँ रोड में देखिए दोस्तों गाड़ी के हाल किस तरह से हो रखे हैं, पूरी गाड़ी दब चुकी है, टूट गई है। तो ये देखिए भाई, अभी दोस्तों हम आ गए हैं कुंतरी गांव से निकल गए हैं। बाकी आप लोगों ने वहाँ की स्थिति देख ली होगी। और वहाँ अभी हम गए थे उनके घर में, जिस बेटी ने एक माँ बाप एक ही रात में खोया है, उनके घर में गए थे और वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे वो। बाकी वहाँ के हाल चाल हमने पूछ लिए हैं। तो अब ना हमारी तैयारी हो रही है नंदनगर की ओर जाने की, और आप लोग ना ज़रूर उस बेटी को हिम्मत दो और उसकी मदद करो भाई। तो ये देखिए भाई यहाँ की रोड की स्थिति कुछ इस तरह से हो रखी है। इतना बड़ा नाला ऊपर से आ रहा है। और आजकल देखिए भाई नंदनगर मार्केट में कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है। तो अभी दोस्तों टाइम 4:30 हो गया है और अब ना हमारी तैयारी हो रही है मार्केट से गांव की ओर जाने की। तो अभी दोस्तों शाम के 7:30 हो गया है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गई थी आज नंदनगर के उस गांव में जहां 18 सितंबर को एक भयंकर तबाही मची हुई थी, जिसके कारण पूरे नंदनगर वाले अभी भी दुख की घड़ी में है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुंतुरी गांव के किस तरह से बुरे हाल हो रखे हैं, तो किस तरह से वहां के लोगों को आजकल उस आपदा से कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लोग कह रहे हैं कि हमें रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए बर्तन नहीं है, यानी कि बनाने के लिए बर्तन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। तो किस तरह की समस्या वो जूझ रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गई थी उस बेटी के पास जिस बेटी ने एक साथ अपने माँ बाप को खोया है और पहले से ही वो बेटी दुख की घड़ी झेल ली थी, यानी कि उस बेटी का पहले से ही 1 साल भी नहीं हुआ है, पति गुजर चुके हैं। जो जिस माँ बाप के सहारे वो जी रही थी, उस माँ बाप ने उस बेटी का साथ भी छोड़ दिया है। तो देखा होगा कि किस तरह से वहाँ दीदी की समस्याएं थी,
तो आप लोग भी जितना हो सके उस दीदी की मदद कीजिए इस दुख की घड़ी पे। तो वैसे तो आज हमारे पूरा नंदा नगर के जितने भी व्यापार संघ के लोग थे वो सभी लोग जिसके दुकान में कपड़े हैं, जिसके दुकान में खाने की चीजें हैं, राशन पानी वगैरह, कपड़ा, बर्तन वगैरह सभी आज इकट्ठा हो रहा था, वो सभी है कुंतुरी गांव के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा कुंतुरी गांव को आजकल सपोर्ट कीजिए, यानी कि जितना हो सके उनकी मदद कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रवीना बिष्ट फिर से मिलूंगी अपनी नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।